बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, खुशामदीद कहते हैं आपको। मैं असदुल्ला खान हूँ। अगर आप गौर करें तो पिछले 10 दिन के अंदर हमारी जो सियासत है पाकिस्तान की, उसके मौज़ूआत तब्दील हो गए हैं। यानी 10 दिन पहले क्या बात हो रही थी कि हम इमरान खान को घर भेजेंगे, हम ये PDM के प्लेटफॉर्म से ये कर देंगे, हुकूमत को तब्दील करेंगे और ऐसा हो जाएगा वैसा हो जाएगा। लेकिन पिछले 10 दिन के अंदर हम देखें तो हमारे मौज़ूआत बदल गए हैं। किन मौज़ूआत ने इन मौज़ूआत की जगह पर जगह ली है, वो मिसाल के तौर पर एक मौजू ये नया आया है हमारी सियासत में या हमारे सियासी मौज़ूआत में कि मरियम मुल्क से बाहर जाएंगी कि नहीं जाएंगी। फिर एक जो है वो एक मौजू ये आ गया कि जी भारत से जो है वो हमें दरामद करना चाहिए चीज़ों को या नहीं करना चाहिए। वज़ीर ख़जाना एक मौजू बन गए हैं, जहांगीर तरीन एक नया मौजू बन गए हैं। फिर इसके अलावा कई और मौज़ूआत पर बात हो रही है, लेकिन PDM पे बात नहीं हो रही। अब हम सब हमसे पूछते हैं कि जी PDM का क्या होगा। अब हम तज्जिया करने के लिए क्या करेंगे? हम बयानात को देखेंगे, मरीम नवाज़ ने क्या कहा है, नवाज शरीफ ने क्या कहा है, मौलाना फजल रहमान ने क्या कहा, बिलावल ने क्या कहा है। अब मैंने क्या किया, अब चूंकि टेलीविजन पर तो ये आ नहीं रहे, तो मैंने इनकी पिछली ट्वीट्स निकाली, 5-5 ट्वीट्स या पिछले 15-20-25 दिन के जो बयानात हैं वो निकाले और उससे तज्जिया करने की कोशिश की है कि अब इनके यहाँ सियासी मौजू क्या है। तो मरियम साहबा की पिछली 5 ट्वीट्स देख लें, PDM का कोई जिक्र नहीं मिलता। नवाज शरीफ साहब की 5 ट्वीट्स देख लें, PDM का कोई जिक्र नहीं मिलता। अब बिलावल साहब की 5 ट्वीट्स देख लें, PDM का जिक्र नहीं मिलता, यानी PDM के मुस्तकबिल का कोई जिक्र नहीं मिलता। एहसन इकबाल साहब की 5 ट्वीट्स देख लें, 10 ट्वीट्स देख लें, PDM का जिक्र नहीं है। मैं आपके साथ कुछ शेयर करता हूँ, ज़रा चीज़ें आपको आइडिया होगा कि मौज़ूआत क्या आ रहे हैं हमारी सियासत में और पिछले 5-10 दिन के अंदर क्या तब्दीली वाक़ हुई है। अब आप ज़रा देखिए, मरियम साहबा की 23 घंटे पहले एक ट्वीट जो 6 दिन के बाद उन्होंने की है, वो ट्वीट में वो कह रही हैं चंद दिन बीमार क्या हुई, कामती लड़ती हुकूमत को उम्मीद हो गई कि शायद मरियम इलाज करवाने बाहर जाना चाहती हैं। यानी मरियम का बाहर जाना मौजू है। आपकी उम्मीदों पर पानी फेरने के लिए बता दूं कि मरियम का आपको घर भेजने तक कहीं जाने का इरादा नहीं है। हालांकि वो जा सकती नहीं है क्योंकि ICL में उनका नाम है, उनके पास पासपोर्ट नहीं है तो वो जा सकती नहीं है। लेकिन उन्होंने कहा कि जी मैं कहीं भी नहीं जा रही, मरियम इधर बैठकर आपका इलाज जारी रखेगी। मरियम जारी रखेगी, PDM जारी नहीं रखेगी। मरियम आपका इलाज जारी रखेगी, यानी तनहा जारी रखेगी। तो ये मरियम साहबा ने 6 दिन के बाद कल ट्वीट की है। अच्छा, उससे पहले 25 तारीख को उन्होंने ट्वीट की थी डस्का इलेक्शन के हवाले से। जब डस्का इलेक्शन के मुलतवी होने की खबर आई थी तो उसमें उन्होंने कहा कि डस्का इलेक्शन मुलतवी होने पर खुशियां मनाने वाले जानते हैं कि इलेक्शन तो होना है, अवाम ने वोट तो डालना है, क्यों डरते हो अवाम से, क्यों डरते हो वोट से, क्यों डरते हो यौम हिसाब से। अच्छा, अब आप सोचेंगे कि 6 दिन उन्होंने इसलिए ट्वीट नहीं की कि वो बीमार थी, उनकी तबीयत नासाज थी तो इसलिए उन्होंने ट्वीट नहीं की होगी। तो नहीं जनाब, इस दौरान वो रीट्वीट्स करती रही हैं। इसका मतलब है ट्विटर पर वो मौजूद रही हैं। उन्होंने कई लोगों की रीट्वीट्स की हैं। उन्होंने हामिद मीर साहब को रीट्वीट किया है, उन्होंने पिछले दिनों में आसमा शिराजी को रीट्वीट किया है, उन्होंने मुख्तलिफ और लोगों को रीट्वीट किया है, जियो न्यूज़ की खबरों को रीट्वीट किया है। तो ट्विटर पर मौजूद हैं, लेकिन वो गोया कम हो रही हैं, बोल कम रही हैं। 6 दिन के बाद उन्होंने ट्वीट की। अच्छा, ये तो जो 25 तारीख के ट्वीट मैंने आपको बताई। उससे पीछे अगर आप आ जाएँ तो 25 तारीख को उन्होंने लिखा कि कभी अदालत जाते कि अवाम को वोट से रोको, कभी अदालत जाते कि अवाम को वोट से रोको, कभी अदालत जाते कि मरियम के साथ अवाम को आने से रोको, 3 साल अवाम के इस्तेसाल करने वाले। यानी ये नैब में जो उनकी पेशी थी उस हवाले से उन्होंने 25 तारीख को ट्वीट की थी कि जब मरियम को मना कर दिया गया था कि आप अदालत में। इससे पहले मरियम ने 22 मार्च को एक ट्वीट की थी कि डरते हैं नैब वाले एक निहत्ती लड़की से, इस निहत्ती लड़की से जिस पर नैब ने कातिलाना हमला किया और जो सलूक नैब ने दौरान हिरासत मरियम से रखा, उसकी तफसील और हिसाब अभी बाकी है। तो ये उन्होंने नैब को एक धमकिया में ट्वीट की थी। उससे पहले 21 मार्च को उन्होंने एक तस्वीर शेयर की थी, इसमें लिखा था कि ये देखिए हमजा और मरियम लड़ रहे हैं, यानी हमजा और मरियम इकट्ठे बैठे, तो ये उनके लिए बड़ी खबर थी, उन्होंने ट्वीट की थी। तो ये मरियम की 5 ट्वीट्स मैंने आपको दिखाई हैं। इन 5 ट्वीट्स में PDM का जिक्र नहीं है। तो आप देखिए कि मरियम की गुफ्तगू से PDM निकल गई है और PDM के प्लान्स निकल गए हैं, जो कि PDM हो रही थी पिछले दिनों में। अब ज़रा आ जाए बिलावल की ट्वीट्स पर। तो बिलावल साहब ने जो आखिरी ट्वीट की है वो की है जनाब 2 दिन पहले, जिसमें उन्होंने वज़ीर ख़जाना की बरतरफ़ी दरअसल PDM की कामयाबी है। PDM का जिक्र तो किया कि PDM की जो तहरीक चल रही थी उसकी वजह से करना पड़ा। उनका ख्याल था कि PDM ने मिलकर यूसुफ रज़ा गिलानी को जितवाया और यूसुफ रज़ा गिलानी के जीतने की वजह से हफीज़ शेख हारे तो वो बाहर निकल गए। तो ये हफीज़ शेख को हटाना उनकी कामयाबी है PDM की। तो ये उन्होंने 2 दिन पहले एक ट्वीट की थी, लेकिन हम PDM के प्लेटफॉर्म से आगे क्या करने वाले हैं इसका कोई जिक्र नहीं किया था। उससे पहले जो है वो ट्वीट कर रहे थे, उससे पहले उन्होंने यही ट्वीट इंग्लिश में की थी। फिर उन्होंने एक 20 मार्च को ट्वीट की थी, जिसमें इमरान खान को स्पीडी रिकवरी के लिए बेस्ट विशेस दी थी। उससे पहले उन्होंने
9 मार्च को एक ट्वीट की थी, पाकिस्तानी ख़वातीन को अपने हुकूक मांगने के लिए निकलते हुए और यूँ मुनज़्ज़म देखना बहुत मुतासिर कुन लगा। नस्ल नौ की क़यादत करते हुए सब एक जैसे मुस्तकबिल के लिए जदोजहद करती हैं, यानी सियासत मौजू नहीं है इसका भी। अच्छा, उससे पहले उन्होंने इमरान खान के हवाले से कि इमरान खान का पुराना बयान जो एयरवाई पर चला था उसको उन्होंने ट्वीट करके उसको वीडियो को उन्होंने ट्वीट किया है। तो ये बिलावल साहब की पिछली 5 ट्वीट्स मैंने आपके साथ शेयर किए हैं। इसमें आप देखिए पीडीएम के प्लेटफॉर्म से आइंदा क्या होने जा रहा है ये मौजू नहीं है। अब आ जाएं आप ज़रा नवाज शरीफ साहब की ट्वीट्स पर। तो नवाज शरीफ साहब की जो ट्वीट्स हैं वो उन्होंने आखिरी ट्वीट 25, अच्छा इस दौरान ये जो रीट्वीट्स करते रहे हैं वो अलग हैं और उसमें भी पीडीएम मौजू नहीं है, तो वो मैं आपको नहीं दिखा रहा, लेकिन रीट्वीट्स उन्होंने मुख्तलिफ लोगों की ट्वीट्स को किया है, तो वो जाहिर है दूसरे लोगों की ट्वीट्स हैं, इनकी नहीं है, तो इसलिए वो मैंने आपके साथ शेयर नहीं की, लेकिन वो पीडीएम नहीं है उसमें भी। नवाज शरीफ साहब जो हैं उनकी 25 तारीख को पंजाब के बल्दियाती निज़ाम के बहाल होने के हवाले से एक वोट को इज्जत दो का नारा उन्होंने लगाया था। 25 मार्च को उन्होंने आखिरी ट्वीट की थी। उससे पहले उन्होंने अपनी ही एक वीडियो को अपनी ही वीडियो को ट्वीट करते हुए उसके बारे में लिखा था जमहूरियत के हवाले से। फिर उन्होंने यूसुफ रज़ा गिलानी को मुबारकबाद दी थी 3 मार्च को जब इलेक्शन हुआ था। उससे पहले उन्होंने 26 फरवरी को अपनी ही एक वीडियो, तो ये इनकी 5 ट्वीट्स अगर मैं आपको दिखाऊं, और उससे पहले उन्होंने जमहूरियत के हवाले से ही परवेज़ रशीद की फेवर में एक जो हामिद मीर साहब का कॉलम था उसको उन्होंने ट्वीट किया था। तो ये नवाज शरीफ साहब का ट्विटर है, इसमें भी आप देख लीजिए पीडीएम का कोई जिक्र नहीं है। अब अगर प्रोफेसर एहसन इकबाल साहब को देखें तो नवाज शरीफ साहब तो महीने में 5 ट्वीट्स कर रहे हैं, लेकिन एहसन इकबाल साहब जो हैं वो एक दिन में 5 ट्वीट्स या 3 ट्वीट्स या 4 ट्वीट्स कर रहे हैं, एक्टिव हैं। अब इनकी पिछली 5 ट्वीट्स जो हैं वो 2 दिन के अंदर अंदर आई हैं, जिसमें जो है वो एहसन इकबाल साहब एक तो NA-75 के हवाले से उन्होंने रिसेंट 1 घंटा पहले ट्वीट की थी। सुप्रीम कोर्ट से इस्तदा है कि अगर इम्तहानी पर्चे में नकल करते हुए पढ़ा जाता है तो क्या वही सवाल कैंसिल होगा जिसकी नकल पकड़ी गई है, पूरा पर्चा कैंसिल होगा। तो ये वो दलील दे रहे हैं क्योंकि कल फैसला मुतवक्के है डस्का के हवाले से सुप्रीम कोर्ट में जो चल रहा है। तो ये मिसाल हालांकि इलेक्शन पे फिट नहीं होती, पर्चा और चीज़ होती है, इलेक्शन और चीज़ होती है, ये पर्चे का इलेक्शन से क्या मवाजना है। फिर वो भारत से चीनी और कपास दरामद करने की समरी के हवाले से कि जी जो है वो उसको काबीना ने मुस्तरद कर दिया। काबीना का इमरान खान न्याजी पर अदम एतमाद, ये उन्होंने एहसन इकबाल साहब ने जो है वो ट्वीट किया है कि जो काबीना से रिजेक्ट हुआ था। फिर कप्तान की कामयाब ख्वाजा पॉलिसी का एक और बज़र, पाकिस्तान की कभी इतनी रसवाई नहीं हुई, उन्होंने एक और जो है वो एक आर्टिकल है उसको उन्होंने शेयर किया है और इमरान खान पर तनकीद की है। फिर अगर आप देखें 7 घंटे पहले उन्होंने ट्वीट किया वज़ीर ख़जाना की तलाश है जी, टॉन्ट किया है कि इस हुकूमत को 3 साल बाद भी एक वज़ीर ख़जाना की तलाश है, उस पर उन्होंने लिखा है। उससे पहले भी उन्होंने ज़रूरत वज़ीर ख़जाना 23 घंटे पहले, यानी कल से लेकर अब तक उन्होंने 5 ट्वीट्स किए हैं। वज़ीर ख़जाना मौजू है, हुकूमत की इकनॉमिक पॉलिसी मौजू है, दरामदात मौजू है, पीडीएम मौजू नहीं है, इमरान खान को घर भेजना मौजू नहीं है। तो अब आप ये देखिए कि मुख्तलिफ लोगों की जो ट्वीट्स मैंने आपको दिखाई हैं, इससे आपको अंदाज़ा होगा कि हमारा जो सियासत का मौजू है वो बदल गया है। और ये ख़ास तौर पर जो अच्छा मौलाना फजल रहमान का जिक्र करना तो मैं भूल ही गया। मौलाना फजल रहमान साहब की जो आखिरी अपीयरेंस हुई थी टेलीविज़न पर वो 21 तारीख को हुई थी, लेकिन उसके बाद उनकी तबीयत नासाज होने की खबरें आती रही हैं। 21 मार्च को जब वो मरियम साहबा के साथ आए थे और उन्होंने कहा था कि जी पीडीएम के कारकुनान जो हैं वो जाएंगे मरियम साहबा के साथ, खैर वो इवेंट हुआ नहीं। उसके बाद से मौलाना फजल रहमान खामोश हैं, उनकी तबीयत ठीक नहीं है, लेकिन उनकी पार्टी का कोई और तर्जुमान, पार्टी का कोई नायब, कोई नंबर 2 उनके तरफ से पीडीएम के हवाले से या इमरान खान के हवाले से या हुकूमत के घर भेजने के हवाले से कोई स्टेटमेंट नहीं आ रही। तो इससे तज्जिया आप ये कर सकते हैं कि इमरान खान के जो अपोजिशन है उसकी दिलचस्पी के मौज़ूआत या उसकी गुफ्तगू के जो मौज़ूआत हैं वो बदल गए हैं। अब वो जो पीडीएम के प्लेटफॉर्म पर जो मौज़ूआत थे वो नहीं रहे। अब एक सिर्फ पिछले दिनों में जो पॉलिटिकल जो डेवलपमेंट हुई है पीडीएम के प्लेटफॉर्म के हवाले से, वो भी इन लोगों के ट्वीट्स में मौजू नहीं बनी। वो सिर्फ ये थी कि नून लीग और जेयूआई ने गिलानी साहब को अपना अपोजिशन लीडर मानने से इनकार कर दिया और कहा कि हमारा अपोजिशन लीडर सेनेट में दूसरा होगा। यानी इख्तलाफ की खबर ज़रूर आई, एक जो हैपनिंग हुई है इसके बारे में जिक्र कहीं नहीं किया अपोजिशन के लोगों ने, खामोशी इख्तियार किए रखी। अब इसके अलावा अगर आप राना सनाउल्लाह साहब को देख लें तो राना सनाउल्लाह साहब भी टीवी पर ये बात कर रहे हैं, उनकी गुफ्तगू का मौजू भी यही है। वो कह रहे हैं कि जी मरियम साहबा का हक है बाहर जाएं, अपने प्यारों से मिलने के लिए लोग जाते हैं, लोग आते हैं, जाना लोगों का हक है। तो लोगों के हवाले से राना सनाउल्लाह साहब बात कर रहे हैं, हालांकि यहाँ पर मरियम साहबा और नवाज शरीफ का स्टेटस मुख्तलिफ है।
उन पर केसेस चल रहे हैं, वो मुलजिम हैं, नवाज शरीफ साहब मुजरिम हैं, ECL में नाम है, तो इनको आप आम लोगों के साथ कंपेयर करके नहीं देख सकते। तो बड़ी सहूलत के साथ राना सनाउल्लाह साहब ने कह दिया कि लोग जाते हैं मिलने और फिर लोग वापस आते हैं, तो ये उन लोगों में शामिल नहीं हो सकते, क्योंकि मुलजिम और मुजरिम के हुकूक भी मुख्तलिफ होते हैं और उनका स्टेटस भी डिफरेंट होता है। तो अब मौजू राना सनाउल्लाह साहब का जो है वो आते हैं, तो उनका मौजू मरीम का बाहर जाना है। फिर एक और मौजू चल रहा है डॉक्टर अदनान साहब का यहाँ पर आना, मरीम साहब का बाहर जाना। तो ये मौजूआत हैं अब हमारी सियासत के जो है इस पर बातचीत हो रही है। अब कुछ और चीज़ें आती रहेंगी, लेकिन आप गौर ये कीजिए कि पिछले 10 दिन में PDM जो है वो गुफ्तगू से निकल चुकी है। तो जो लोग हमसे PDM के हवाले से सवाल करें, PDM का मुस्तकबिल क्या होगा, वो खुद अंदाज़ा लगा सकते हैं। मुझे इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।